बेजिगर के टुकड़ों, आप सभी ने रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज के सभी पार्ट्स देखने के लिए काफी ज्यादा कमेंट्स किए थे, इसलिए हम एक एक करके रॉन्ग टर्न फिल्म के सभी पार्ट्स को आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज का थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में तैराकी का मजा ले रहे होते हैं। इनके नाम एलेक्स, सोफी, ट्रे और ब्रेंड होते हैं। वहीं तैराकी करने के बाद ये लोग नदी के किनारे अपना कैंप लगाते हैं। वहीं ट्रे और ब्रेंड आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने जाते हैं और एलेक्स सोफी के साथ कैंप में रुक जाती है। आगे कुछ देर बाद ब्रेंड वापस आता है, लेकिन ट्रे उसके साथ नहीं होता, इसलिए एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं अब सोफी और ब्रेंड अकेले होते हैं और वो सोचते हैं कि उस सुनसान इलाके में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है और सोफी और ब्रेंड दैया मैया करके घपाघप करने लगते हैं। वहीं जब वो दोनों धरती हिला रहे होते हैं, तभी एक तीर सोफी के छाती के आर पार हो जाता है और ब्रेंड की ये देखकर बहुत फट जाती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी दूसरा तीर आता है जो सोफी की आंख को बाहर निकाल देता है। वहीं सोफी मौके पर ही मर जाता है। तभी ब्रेंड की नजर थ्री फिंगर पर पड़ती है। गाइस, अगर आपने सेकेंड पार्ट देखा है तो आपको पता ही होगा कि थ्री फिंगर मरा नहीं था, वो बच गया था। आगे ब्रेंड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी एलेक्स भी वहाँ जाती है जो थ्री फिंगर को सोफी की आंख खाते हुए देखती है। ये देखकर एलेक्स घबरा जाती है और वहीं छुप जाती है। अब ट्रे भी कुछ लकड़ी लेकर यहाँ पहुँच जाता है और इतने भयानक मंजर को देखने के बाद वो भी अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर ट्रे का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं थ्री फिंगर एक नुकीले रॉड से ट्रे को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम ब्रेड को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहा था, लेकिन ब्रेंड भी एक जाल में फंस जाता है और ब्रेंड की बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ ब्रेंड भी मारा जाता है। वहीं थ्री फिंगर आकर ब्रेंड को खाने लगता है। गाइस, एलेक्स अभी भी छुपी हुई होती है तो एलेक्स बच जाती है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाई जाती है वेस्ट वर्जीनिया की जेल, जहाँ कुछ कैदियों को ले जाकर दूसरी जेल में भेजना था। ये काम पुलिस ऑफिसर नेट, वॉल्टर और प्रेस्लो को दिया गया था। वहीं कैदियों के नाम ब्रेंडन, फ्लॉयड, विली, क्रोफोर्ड थे और चावेज जो माफिया गैंग का हेड था, और ये सब चावेज के लिए किया जा रहा था। वहीं विली जो पुलिस से मिला हुआ था, वो पुलिस वालों का साथ दे रहा था क्योंकि उन कैदियों को 2 हफ्तों बाद भेजना था। लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि चावेज के आदमी रास्ते में हमला करके चावेज को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए पुलिस वालों ने इन नल्लों कैदियों को कुछ दिन पहले ही शिफ्ट करने का फैसला करते हैं और अपना रास्ता भी बदल लेते हैं। और उनका नया रास्ता था पेपर मिल रोड, जिसे हम पार्ट 2 में देख चुके हैं। आगे पुलिस वाले अंकल उन सब नल्ले कैदियों को बस में लेकर निकल जाते हैं। तो रास्ते में ये लोग एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर उन्हें शेरिफ और एली भी मिलते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है बुल्ला को, जो एक जाल बिछा रहा होता है। और गाइस, बुल्ला वही म्यूटेंट बेबी है जिसको हमने पार्ट 2 के लास्ट में देखा था, जिसे थ्री फिंगर खाना खिला रहा था और अब ये बड़ा हो गया है। जाल बिछाने की कोशिश में बुल्ला खुद ही उसमें फंस जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और उसे बाहर निकालता है। फिर दोनों मिलकर जाल को सेट कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ देर रुकने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और पेपर मिल रोड पर पहुँचते ही एक ट्रक उनके पीछे लग जाता है। वो थ्री फिंगर था। अब थ्री फिंगर अपने ट्रक में लगे तार को बस के टायर में फंसाकर उसे पंचर कर देता है और बस बेकाबू होकर रोड से नीचे गिर जाती है। वहीं थ्री फिंगर आकर इनकी बस को देखता है और फिर चला जाता है। आगे नेट सभी कैदियों को बाहर निकालता है। इसी बीच मौका पाकर चावेज नेट के हाथों से गन छीन लेता है। तभी पीछे से प्रेस्लो आकर चावेज पर गन तान देता है, लेकिन तभी अचानक से एक चाकू आकर प्रेस्लो की गर्दन पर लग जाता है और वो यहीं मर जाता है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब चावेज के आदमी कर रहे हैं। तभी चावेज के ऊपर भी तीरों की बारिश होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि ये चावेज के आदमियों का काम नहीं है। वहीं चावेज नेट को उनकी हथकड़ियों खोलने के लिए कहता है। नेट कहता है कि चाबी बस के अंदर है। चाबी लेने के लिए चावेज नेट को भेजता है। वहीं वॉल्टर अभी भी बस के अंदर था और बस में पूरी तरह आग लग चुकी थी, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। सभी मिलकर वॉल्टर को बिल्कुल सही वक्त पर बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं नेट को, जो चाबियां लेकर आया था, पर वो किसी भी काम की नहीं थी। लेकिन तब भी चावेज उसे नहीं मारता क्योंकि सिर्फ नेट ही उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल सकता था। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक लड़की
झाड़ियों से निकलकर नेट पर हमला कर देती है। वो एलेक्स होती है जो मूवी की शुरुआत में बच गई थी। फिर एलेक्स इन सभी को उन म्यूटेंट के बारे में बताती है जिसने उसके दोस्तों को मार दिया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहीं चावेज एलेक्स को उस कैंप वाली जगह पर चलने के लिए कहता है। अब एलेक्स इनके साथ ही आगे बढ़ने लगती है और रास्ते में एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। नेट गन चुपचाप वॉल्टर को दे देता है। वहीं बस को खोलने पर उसमें उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। इतना पैसा देखकर वो सब पागल हो जाते हैं। चावेज सभी को दो दो बैग उठाकर चलने के लिए कहता है और सब दो बैग उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था। चावेज उसे जबरदस्ती दो बैग उठाने के लिए कहता है। वही मौका देखकर वॉल्टर चावेज को शूट कर देता है, लेकिन गन में गोलियां नहीं थी और यहाँ हो जाता है सत्यानाश। चावेज भाई को अब बहुत गुस्सा आता है और वो वॉल्टर को वही मार देता है। वही नेट को अपना पिछवाड़ा बचाने की फिक्र थी, इसलिए वो वॉल्टर के लिए कुछ नहीं कर पाता। फिर आगे चावेज इन सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। सबसे आगे एलेक्स चल रही होती है क्योंकि वो ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते एलेक्स का पैर एक जाल पर पड़ जाता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। वो जाल वही था जो बुल्ला सेट कर रहा था और वो वहीं छिप कर बैठा था। तभी यहाँ छुपा हुआ बुल्ला बाहर निकलता है और इन पर हमला कर देता है, लेकिन चावेज अपनी गन से बुल्ला को शूट कर देता है और बुल्ला घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। चावेज सोचता है कि यही वो म्यूटेंट है जिसने एलेक्स के दोस्तों को मारा था। इस पर एलेक्स इनको बताती है कि जिस म्यूटेंट ने उन पर हमला किया था वो इससे बड़ा था। अब चावेज थ्री फिंगर को चिढ़ाने के लिए बुल्ला का सर काटकर वहीं छोड़ देता है और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ थ्री फिंगर जब वहाँ पहुँचता है तो उसे बुल्ला का सर एक लकड़ी पर रखा मिलता है, जिसे देखकर वो और भी पागल हो जाता है। वहीं जंगल में आगे बढ़ने के दौरान चावेज को प्रेस्लो की चाबी लटकी हुई मिलती है, जिसे चावेज लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विली समझ जाता है कि ये जाल है, इसलिए वो धक्का देके चावेज को बचा लेता है। लेकिन विली खुद ही इस जाल में फंस जाता है और उसका आधा चेहरा कट जाता है, जिसमें विली की मौत हो जाती है। और इसका शुक्रिया अदा करने के लिए चावेज विली की टांग ही काट देता है और वो सब विली की चैन से अलग हो जाते हैं। वहीं अब वो सब तेजी से आगे बढ़ सकते थे। अब दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में शेरिफ और एली को देखते हैं। शेरिफ नेट की कॉल न आने की वजह से परेशान हो जाता है। वहीं एली को भी 4 स्टूडेंट्स के खोने की रिपोर्ट मिलती है और शेरिफ नेट को खोजने के लिए निकल जाता है। वहीं एली भी स्टूडेंट्स की मिसिंग होने वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चावेज और बाकी सभी लोग एक पुराने घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें कुछ टूल मिलते हैं जिनकी मदद से वो अपनी जंजीरें खोल लेते हैं। वो वहां से आगे बढ़ते हैं और सामने ही उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा मिलता है। सबको पता था कि ये उन्हें फंसाने के लिए एक जाल है, तभी चावेज क्रोफोर्ड को जबरदस्ती ट्रक लाने के लिए आगे भेज देता है। अब क्रोफोर्ड जैसे ही ट्रक के पास पहुंचता है तो ट्रक में छुपा हुआ थ्री फिंगर क्रोफोर्ड को अपने नुकीले तार से बने जाल में फंसा लेता है और इन सभी की आंखों के सामने उसको लेकर चला जाता है। लेकिन चावेज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थ्री फिंगर क्रोफोर्ड को रोड पर घसीट कर मार डालता है। वहीं अब हम देखते हैं कि फ्लॉयड एलेक्स को छेड़ता है और उसके साथ जबरदस्ती धरती लाने की कोशिश करता है। इस पर चावेज फ्लॉयड को मना करता है, जिससे फ्लॉयड चावेज से नाराज हो जाता है और मौका पाकर चावेज पर हमला कर देता है। वहीं उन दोनों की लड़ाई के बीच नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। चावेज भाई फ्लॉयड को मार मार के अधमरा कर देता है। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ जो कि बस के पास पहुंचकर सारी जानकारी आगे पुलिस स्टेशन को बता देता है और बस में जब उसे कोई नहीं मिलता तो शेरिफ नेट को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। वहीं कुछ देर बाद चावेज को नेट की आवाज सुनाई देती है। फिर वो पैसों से भरे बैग को एक जगह रख देते हैं और नेट को पकड़ लेता है। वहीं नेट कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक टावर है जहाँ हमें फोन मिल सकता है, तो चावेज एक बार फिर नेट की बात मान लेता है और नेट को छोड़ देता है। वहीं जब वो चारों वहाँ पहुँचते हैं तो टावर जलकर राख हो चुका है। ये वही टावर है गाइस जो हमें पहले पार्ट में दिखाया गया था, जिसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ कुछ न मिलने पर चावेज नेट को गोली मारने लगता है। तभी सही वक्त पर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ वहाँ पहुँच जाता है और सबको पकड़ लेता है। नेट भी अपनी गन को चावेज के पास से वापस ले लेता है। अब शेरिफ सबको ले जाने लगता है, तभी थ्री फिंगर पेड़ के नीचे एक भाला फेंकता है जो शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और शेरिफ के शरीर के आर पार हो जाता है। वहीं चावेज जल्दी से शेरिफ की गन छीन लेता है और फिर नेट को फिर से बंदी बना लेता है। इसके बाद चावेज अपना पैसा लेने वापस जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पैसा नहीं मिलता क्योंकि फ्लॉयड सारा पैसा लेकर भाग रहा था। तभी चावेज को फ्लॉयड की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर मोलोटोव फेंक कर फ्लॉयड को जला देता है
और फ्लॉयड के साथ सारा पैसा भी जल जाता है। अब ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर इनको फिर से घेर लेता है। यहाँ पर चावेज एलेक्स को थ्री फिंगर के सामने फेंक देता है और वो जल्दी से उसे पकड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं नेट उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन चावेज उसे जाने नहीं देता और उसे भी गोली मारने लगता है। तभी ब्रेंडन चावेज को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। अब ब्रेंडन और नेट अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और नेट एलेक्स को बचाने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थ्री फिंगर एलेक्स को घर ले जाकर बांध देता है, जहाँ हमें एली की भी बॉडी दिखाई देती है, जिसे थ्री फिंगर ने पकड़कर मार दिया था। इधर ब्रेंडन वहाँ से भाग रहा था, तभी चावेज उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे चलता है तो उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और वहाँ उनकी घमासान लड़ाई होती है। चावेज मार मार के थ्री फिंगर की हालत खराब कर देता है। आगे जब चावेज थ्री फिंगर को मारने ही वाला होता है, तब थ्री फिंगर चावेज का सिर अपनी कुल्हाड़ी से फाड़ देता है और उसका दिमाग खाने लगता है। वहीं नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है, जो नेट को एलेक्स तक ले जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो नेट को मारने ही वाला होता है, तभी शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे मार देता है। जब थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है, तब एलेक्स को वो लकड़ी जिस पर बुल्ला का सिर रखा हुआ था, वो लकड़ी थ्री फिंगर के आर पार घुसा देती है और थ्री फिंगर घायल होकर वहीं गिर जाता है। इन दोनों को लगता है कि थ्री फिंगर मर गया है, इसलिए दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर निकल जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है गाइस। रास्ते में थ्री फिंगर उनके सामने फिर से आ जाता है और वो किसी तरह ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। थ्री फिंगर नेट को पकड़ लेता है और वहीं ट्रक एक पेड़ में ठुक जाता है और ट्रक में आग लग जाती है। तभी ब्रेंडन वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है, लेकिन थ्री फिंगर इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। फिर से थ्री फिंगर नेट पर हमला करता है, पर नेट इस बार ट्रक में लगा हुआ हुक उसके चेहरे में घुसा देता है और उसे मार देता है। और फिर नेट थ्री फिंगर को उस ट्रक पर फेंक देता है और ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं नेट ब्रेंडन को आजाद कर देता है और उसे जाने देता है। वहीं कुछ देर बाद पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और नेट एलेक्स बच जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद नेट पैसों की लालच में वहाँ दोबारा जाता है, पर उसे पीछे से कोई मार देता है। वो ब्रेंडन था, जिसके ऊपर भरोसा करके नेट ने उसे छोड़ दिया था। ब्रेंडन पैसे उठा रहा था, तभी वहाँ एक और म्यूटेंट आ जाता है जो कि उसे मार देता है और यहाँ पे ये मूवी खत्म होती है। वो म्यूटेंट कौन था ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। गाइस, इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप सभी थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्दी ही आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।